स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखो बेटा, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक जो है, तो बेसिकली इसके अंदर यही है कि भाई ब्लड फ्लो जो हमारा हो रहा है, ओके, और उसमें और हार्ट अटैक का फिजिकल रीजन क्या है होने का। ओके, तो बहुत सिंपल चीज है, हम सबको पता है कि जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को मोशन करवाने में काम करता है, मतलब वो कुछ प्रेशर लगाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड के ऊपर, जिसकी वजह से वो ब्लड आगे मूव करने वाला है। ओके, हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी हुई है, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। अगर हम लोग इसके अंदर रो जी एच वाला जो टर्म है उसको अगर अभी थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देते, कि मान लो कि हाइट जो है वो सेम है, तो इस टर्म को अगर मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इससे भी मैं ये बता सकता हूँ कि जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, अगर मान लो ये टर्म कांस्टेंट है, तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी। मतलब जहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे स्पीड कम होगी। कोई डाउट? तो स्पीड एंड प्रेशर एक दूसरे से इनवर्स तरह से वेरी कर रहे हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। कोई डाउट यहाँ तक? जब स्पीड ज्यादा होगी तो वहां का प्रेशर कम हो जाता है, जहाँ पे स्पीड कम होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, राइट। सो ब्लड का जो हार्ट है उसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। ओके, ओवर द टाइम अगर मान लो कहीं पे आर्टरी में, अगर मान लो कहीं पे प्लैक हो गया, प्लैक होने का मतलब कुछ ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आर्टरी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, अब धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे उसकी स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो। ओके, बिकॉज एरिया कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा है कि यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे स्पीड कम होगी, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, राइट। तो इस जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है जहाँ पे ये प्लैग जैसा बन रहा है, वहां पे प्रॉब्लम ये आएगा कि जैसे जैसे टाइम के साथ वहां पे ब्लड फ्लो की स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। ब्लड फ्लो की स्पीड बढ़ने से क्या होगा, तो ब्लड फ्लो की स्पीड बढ़ने से मैं बोल सकता हूँ कि इस एरिया का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, दूसरी चीज, हार्ट को भी इसको क्रॉस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये ब्लड जो ब्लॉक हो रहा है उसको क्लियर करके आगे जा सके। तो पहली बात तो ये होगी कि हार्ट एक ज्यादा प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा, मतलब हार्ट पहले जितना वर्क कर रहा था अब उससे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा हार्ट को। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि जैसे जैसे ये कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ेगा स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होने से प्रेशर जो है यहाँ का वो डिक्रीज होगा। ओके, अब बेटा ये जो आर्टरी है वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक आर्टरी है, इसके आसपास भी बहुत सारी चीजें होगी। अगर इस आर्टरी को ओपन रहना है तो बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम रहना चाहिए, तभी ये ओपन रह पाएगी। आ रहा है समझ में तुम लोगों को? राइट। बट अब क्या होगा, यहाँ का प्रेशर कम हो रहा है तो यहाँ पे कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और ऊपर जो आजू बाजू की जो एरिया है वहां पे तो हाई प्रेशर ऑलरेडी है, तो अब वो ज्यादा ब्लॉकिंग को क्या करेगी, कोलैप्स करने का ट्राई करेगी। समझ में आया? तो अगर ब्लॉकेज बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो हार्ट ज्यादा वर्क करेगा। हार्ट ने अगर ज्यादा वर्क किया तो वो ज्यादा स्पीड से अंदर जाएगा, ज्यादा स्पीड से जाएगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा तो पूरा ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब पूरा अगर ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा, हार्ट के ऊपर पंचर हो जाएगा, और बेसिकली इसको हम हार्ट अटैक कहेंगे। समझ में आ गया? यस। कोई डाउट इसमें? यस। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, आगे देखते हैं मैग्नस इफेक्ट के बारे में, जिसको हम डायनामिक लिफ्ट भी कहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े? हाँ, इसकी थ्योरी टेक्स्ट बुक में से लिख ले। हाँ, टेक्स्ट बुक में से लिखना है, मैं तुमको स्क्रीनशॉट करके अभी टिक करवा दूंगा। ओके। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, सो डायनामिक लिफ्ट। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार हम लोगों ने शायद प्लेन कैसे उड़ रहा है उसके बारे में डिस्कस किया था।
ओके, तो इस सब के अंदर भी सेम बर्नौलिस प्रिंसिपल लगता है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम, जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? चलो, डायनामिक लिफ्ट कहाँ कहाँ यूज होता है? डायनामिक लिफ्ट कहाँ कहाँ यूज होता है? तो ऐसी सारी चीज जहां पे इफ एनी ऑब्जेक्ट is moving relative to fluid, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने फ्लूइड के आसपास अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर डायनामिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट लग सकता है। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं कि लेट्स से ये कोई फ्लूइड है, उसका लेमिनार फ्लो हो रहा है, मतलब कुछ इस तरह से ये फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? ये उसका लेमिनार फ्लो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अगर मान लो एक छोटा सा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वो इस लेमिनार फ्लो के साथ साथ अगर मान लो यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर, मतलब ये स्पीड, मतलब ये लेमिनार फ्लो इस तरफ जा रहा है लिक्विड का या फिर गैसेस का, और ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ जाना चाहता है, तो अब होगा क्या? उसकी जो सरफेसेस है वहां पे लेमिनार फ्लो नहीं रहेगा, अब ये फ्लो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये जो कुछ फ्लो था अब वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगा, हाँ या ना? यस। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो लेमिनार लाइंस बन रही थी उसकी जगह पे उसका जो मोशन है, फ्लूइड का जो मोशन है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, राइट? बट अभी भी अगर तुम देखोगे कि बिकॉज ये ऑब्जेक्ट स्पिन नहीं कर रहा है, ओके, द ऑब्जेक्ट इज ओनली ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, ओनली एंड ओनली इसका पास ट्रांसलेटरी मोशन है, इसका स्पिनिंग मोशन नहीं हो रहा है। तो अगर स्पिनिंग मोशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ सिमेट्री, जितनी स्पीड से यहां से फ्लूइड जा रहा है रिलेटिव टू द बॉल, उतनी स्पीड से यहां भी जाएगा रिलेटिव टू द बॉल। कोई डाउट? बॉल के रिलेशन में यहाँ और यहाँ के जो फ्लूइड लाइंस है उनकी स्पीड सेम होगी। ओके, ये कब होगा? ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट विदाउट स्पिनिंग आगे जा रहा है। ओके, जब ऑब्जेक्ट विदाउट स्पिनिंग अगर मूव कर रहा है तो कुछ इस तरह का होगा। अब अगर मान लो इसको हम स्पिन करवा देते हैं, मतलब बॉल आगे भी जा रहा है और स्पिन करते करते, रोटेशन करते करते आगे बढ़ रहा है, तब क्या होगा? तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो ये इस तरह से कुछ स्पिन कर रहा है, अगर वो कुछ इस तरह से स्पिन कर रहा है तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो फ्लूइड के लिए भी क्या करेगा? एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि फ्लूइड के लिए भी, क्योंकि फ्लूइड के पार्टिकल इसके साथ एक तरह से फ्रिक्शनल कांटेक्ट में रहेंगे, फ्लूइड के पार्टिकल इसके साथ फ्रिक्शनल कांटेक्ट में रहेंगे, तब क्या करेगा? यहाँ का जो पार्टिकल है फ्लूइड का वो इसके साथ रोटेट करने का ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। कोई डाउट? नहीं फ्लूइड का पार्टिकल जो है, फ्लूइड का पार्टिकल जो है वो भी क्या करेगा? इस स्फीयर के अराउंड मूव करने का ट्राई करेगा, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो इसका मोशन कुछ इस तरह से हो रहा है फ्लूइड का, तो यहाँ पे वो क्राउडेड लाइंस बना देगा। फ्लूइड की लाइंस ऊपर की तरफ जो रहेगी दैट विल बी योर क्राउडेड, और नीचे की तरफ अगर देखोगे तो उतना ज्यादा क्राउडेड लाइंस नहीं होगा। क्राउडेड लाइंस होने का मतलब, हाँ ये बताओ, ये फ्लूइड का मोशन है, स्ट्रीम लाइंस है। ये जो मैंने लाइंस बनाई वो क्या है? स्ट्रीम लाइंस है। समझ में आ रहा है? अच्छा, हाँ समझ में आया नहीं आया? हाँ आया। हाँ सर ये बोलो। पहले लिखते वाले जाए में हम लेकिन लोग। आपने अलग बनाया था, दूसरे में अलग बना दिया। कोई बात नहीं, देखो मैं दूसरी तरह से समझा देता हूँ अगर डिफिकल्टी हो रही है। हाँ, किसी को सर कुछ डाउट लेकिन है? इसमें डिफरेंस, मतलब ऐसा स्पिन वाला पता चला लेकिन वो वाटर का डिफरेंस पता नहीं चला कि वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो चलो मान लो, कुछ मत सोचो, ये मान लो रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है। अगर ये डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो मान लो फ्लूइड कुछ है ही नहीं, फ्लूइड को भूल जाते हैं, सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी स्पीड कितनी होगी? मान लो ये रोटेट भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी ऊपर वाले पॉइंट की?
कितनी होगी? 20। बहुत बढ़िया, कितनी होगी? v प्लस ओमेगा आर। हाँ हाँ या ना? ओके ओके, यहाँ पे आ जाएगी उसके पास v प्लस ओमेगा आर। उसके बारे में बात करें तो v माइनस ओमेगा आर, और सेंटर मोस्ट पॉइंट की बात करें तो मैं बोल सकता हूँ वो v स्पीड से जा रहा है। कोई डाउट? नहीं। ओके अगर मैं विदाउट स्पिनिंग सोच रहा था पहले की, अगर मैं बात करूं विदाउट स्पिनिंग, अगर मैं बात करूं तो विदाउट स्पिनिंग में क्या हो रहा था? अगर मान लो यहाँ पे विदाउट स्पिनिंग बॉल इस तरफ जा रहा है विद स्पीड v, तो इस पॉइंट की भी स्पीड v होगी, इस पॉइंट की भी स्पीड v होगी, राइट? अगर मान लो स्ट्रीम लाइंस इस तरफ जा रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि स्ट्रीम लाइंस जो है वो इस तरफ, मतलब फ्लूइड का मोशन इस तरफ है, तो हर एक पॉइंट की जो रिलेटिव स्पीड होगी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड वो सेम होगी। मान लो ये स्पीड है vf, फ्लूइड जो जा रहा है इस तरफ जा रहा है, मान लो है वो स्पीड है vf, इस पॉइंट की स्पीड कितनी? सर आप म्यूट हो गए। हेलो आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके तो बेटा इस पॉइंट की स्पीड v माइनस वी एफ होगी, और नीचे वाले पॉइंट की भी स्पीड वही होगी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड v माइनस वी एफ। आ रहा है समझ में? यस तो सर। रिलेटिव स्पीड क्या हुई? रिलेटिव स्पीड क्या हुई? v माइनस इक्वल। कोई डाउट? रिलेटिव स्पीड इक्वल हुई, मतलब जितनी स्पीड से यहाँ पे फ्लूइड मूव कर रहा है उतनी स्पीड से इसके रिस्पेक्ट में भी फ्लूइड मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड का प्रेशर होगा, अगर मैं उसको P बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी उतना ही होगा P। दोनों पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह पे प्रेशर लिक्विड का मतलब फ्लूइड का सेम है तो इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स 0 होगा। आ रहा है समझ में सबको? यस सर। ये पक्का समझ में आ गया? चलो अब इसकी बात करते हैं। ओके ये बॉल स्पिन होते होते आगे जा रहा है, स्पिन होते होते आगे की तरफ जा रहा है v स्पीड से। तो अब तुम कुछ भी मत मानो, सिर्फ ऐसा मान लो कि जो फ्लूइड यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ओके अभी मैं स्ट्रीम लाइंस नहीं बना रहा हूँ, मैं जस्ट फ्लूइड का एक मोशन दिखा रहा हूँ तुमको। यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस तुम्हारी एनसीईआरटी में दिख जाएंगे तुम लोगों को। अभी मैं सिर्फ फ्लूइड का मोशन यहाँ पे मैंने दिखाया, तो फ्लूइड का मोशन मान लो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है vf। कोई डाउट? नो। कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पार्टिकल की रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड जो होगी वो कितनी होगी? v प्लस ओमेगा आर माइनस vf। हाँ या ना? यस सर। ये टॉप पार्टिकल की होगी स्पीड। ओके बॉटम पार्टिकल की बात करें, अगर जो नीचे वाला पार्टिकल है उसकी बात करें तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अच्छा इसकी स्पीड की बेटा अभी भी डायरेक्शन तो यही होगी, ओके बिकॉज v बड़ा होगा ओमेगा आर से, तो डायरेक्शन तो यही होगी मोशन की। तो v माइनस ओमेगा आर माइनस vf, ये बेसिकली कुछ रिलेटिव स्पीड होगी। कोई डाउट या समझ में नहीं आया? समझ में आया ये? हाँ सर। ओके तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड जो होगी v माइनस ओमेगा आर माइनस vf, ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड होगी v प्लस ओमेगा आर माइनस vf। v माइनस vf में इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस ओमेगा आर, यहाँ पे भी वही लिख लेता हूँ v माइनस vf माइनस ओमेगा आर। क्या हुआ? कहाँ पे स्पीड ज्यादा, कहाँ पे स्पीड कम? रिलेटिव टू द फ्लूइड कहाँ पे स्पीड ज्यादा है, कहाँ पे स्पीड कम है, ऊपर या नीचे? टॉप पे ज्यादा। टॉप पे ज्यादा। मैं बोल सकता हूँ कि फ्लूइड जो टॉप से जा रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है। अगर फ्लूइड जो टॉप से जा रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, अगर यहाँ का जो मतलब फ्लूइड है उसकी स्पीड अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या क्रिएट होगा? प्लस लो क्रिएट होगा। और इधर क्या प्रेशर क्रिएट होगा? हाई। हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो अब क्या होगा? अगर एक स्पिनिंग बॉल फ्लूइड के अंदर मोशन कर रहा है, स्पिनिंग बॉल अगर फ्लूइड के अंदर मोशन कर रहा है तो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस एट लोअर एंड बॉटम पॉइंट, प्रेशर कहाँ लगेगा? हाई प्रेशर इधर है, लो प्रेशर इधर है। फ्लूइड कहाँ से कहाँ फोर्स लगाता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब अब क्या होगा? इस बॉल के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगना भी स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिकॉज ऑफ द स्पिनिंग मोशन। इस बॉल के ऊपर एक
अपवर्ड फोर्स भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज डायनामिक लिफ्ट। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो स्पिनिंग बॉल को अगर हम लोग हवा में फेंकेंगे तो वो हवा में भी स्पिन कर सकता है। कभी कभी तुम क्रिकेट खेल रहे होगे तो देखा होगा कि बॉल जब डालते हैं तो हवा में भी स्पिन होता है। ऐसा होता है, जो स्पिनर्स बॉल डालते हैं तब हवा में भी स्पिन होता है, तब मतलब पिच करने के बाद तो स्पिन होता है ये, प्लस हवा में भी स्पिन होता है। या फिर फुटबॉल खेलोगे तो फुटबॉल के अंदर जो किक लगाते हैं, कॉर्नर से जनरली जो किक करते हैं, इसके अंदर फुटबॉल पूरा मतलब एक जैसे पैराबोला पाथ पे कैरी नहीं करेगा, वो पैराबोला पे नहीं जाएगा, वो बेसिकली 3 डायमेंशनल मोशन करना चालू कर देगा। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डायनामिक लिफ्ट। समझ में आ गया? यस समझ में आया ये? ओके, तो अगर मैं स्ट्रीम लाइंस बनाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई जो ऊपर का जो है, ऊपर की जो स्ट्रीम लाइंस है, अगर हम लोग स्ट्रीम लाइंस की बात करें तो यहाँ पे ऊपर जो स्ट्रीम लाइंस हो वो क्राउडेड होगी। क्राउडेड होने का मतलब वहां पे स्पीड ज्यादा हो रही है, क्राउडेड स्ट्रीम लाइन यहाँ पे होगी। ओके, और नीचे की बात करें, अगर नीचे में स्ट्रीम लाइंस बनाऊं इसमें, तो नीचे वेलोसिटी कम होने से उतना क्राउड नहीं होगा जितना ऊपर हो रहा था। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रीमलाइन बनेगा और उसकी वजह से डायनामिक लिफ्ट मिलेगी कोई भी ऑब्जेक्ट को। सर, वो तो ये अभी हो भी गया। लेमिनार फ्लो होगा ना? बेटा वो लैमिनार फ्लो होगा ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। ओके, ओके वो डिपेंड करेगा स्पीड कितनी है। अगर ये स्पीड ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो भी पॉसिबल है। तो ये लैमिनार भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है। ओके, वो डिपेंड करेगा स्पीड्स पे। चलो अब देखते हैं कि ये हम लोगों ने एक स्फेरिकल सरफेस के लिए देखा कि किस तरह से स्पिनिंग की वजह से डायनामिक लिफ्ट मिलती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट का बेसिक मतलब ये हुआ कि जब कोई स्पिनिंग बॉल फ्लूइड में रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस पे एक फोर्स लगेगा। ओके, अब इस फोर्स को मैक्सिमम करना चाहते हैं कहीं कहीं पे, तो वो मैक्सिमम करने के लिए कुछ इस तरह का शेप हम यूज करते हैं। ओके, कुछ इस तरह का शेप हम यूज करते हैं। ये जो शेप होता है, ओके, जो आगे से थोड़ा सा ब्रॉड होता है, पीछे आते आते वो थोड़ा सा पतला होता जाता है। अगर ज्यादा अच्छी तरह से देखा, इस तरह का शेप आ रहा है समझ में? हाँ, तो बर्ड्स के विंग्स हो गए या फिर तुम्हारे एरोप्लेन के विंग्स हो गए, राइट? तो इस टाइप, हाँ, स्ट्रीमलाइन शेप भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस टाइप का जो शेप है उसके अंदर भी सेम इफेक्ट क्रिएट होती है कि यहां से ये जो विंड आ रही है, ओके, उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन हो जाएगा दैट विल बी योर क्राउडेड पोर्शन। समझ में आ रहा है? ऊपर से जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्राउड हो जाएगा ज्यादा, और क्राउडेड होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे स्पीड क्या होगी? जो फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। नीचे से जो फ्लूइड जाएगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू टॉपर पॉइंट्स। ऊपर के जो पॉइंट्स है वहां पे विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे जो स्पीड है वो बहुत कम होगी। कम होने से क्या होगा? यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ऊपर क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। फ्लूइड अब कहां से कहां उस पर धक्का लगाएगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना चाहेगा, तो एक अपवर्ड फोर्स मिलता है। ये अपवर्ड फोर्स जो मिलेगा वो ज्यादा कब होगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों स्पीड में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, इसको एरोफॉइल भी कहते हैं। ओके, तो एरोफॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वो ज्यादा डायनामिक लिफ्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ओके, और अगर इस एरोफॉइल की स्पीड ज्यादा हो जाए, अगर मैं ये स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड की स्पीड भी बढ़ेगी, है ना? तो इसलिए बेटा प्लेन जो होता है, प्लेन के अंदर जो विंग्स होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं। ओके, और दूसरा उस पर्टिकुलर डायनामिक लिफ्ट मतलब जो मिल रहा है डायनामिक लिफ्ट, वो उतना लिफ्ट अचीव करने के लिए इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और इसीलिए प्लेन्स को रनवे की जरूरत पड़ती है। वो जो रनवे पे दौड़ते हैं उससे क्या होता है? रिलेटिव स्पीड बढ़ती है। रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है।
इस ऑब्जेक्ट की। रिलेटिव स्पीड बढ़ने से डायनामिक लिफ्ट बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद अब वो प्लेन टेक ऑफ कर सकता है। समझ में आ गया? गुड आउट। डायनामिक लिफ्ट समझ बिल्कुल में आ नहीं। गया? हाँ आगे बढ़े। सर हाँ सर बोलो। सर चैट देखो ना एक बार। सर ओके सही बात है। सर हाँ बोलो। सर जो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होता है वो भी स्ट्रीमलाइन नहीं होगा ना, उसमें भी थोड़ी क्या? जो वो डायनेमिक लिफ्ट में बॉल सिर्फ बॉल के बारे में ट्रांसलेट बात कर की रहा। थी कभी भी बेटा। ये जो क्या मैं ये जो बता रहा था कि ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसके आसपास का फ्लूइड का मोशन लैमिनार होना या फिर टर्बुलेंट होना वो रिलेटिव स्पीड पे ही डिपेंड करेगा। तो एक भले ही बॉल को भी मैं अगर मोशन करवाऊं, ओके, अगर इसके स्पीड रिलेटिव स्पीड अगर ज्यादा है तो ये टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है। ओके ओके आया समझ में? यस तो अगर वो स्ट्रीमलाइन बॉडी हुई तो उसकी स्पीड कितनी भी ज्यादा हो, हाँ? टर्बुलेंट तो नहीं होगा ना? टर्बुलेंट बेटा हो सकता है, मैं बोलता रहा हूँ टर्बुलेंट सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर डिपेंड करता है और अच्छा किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा वो लैमिनार ही रहेगा। सर टर्बुलेंट पे कभी भी दोनों हो सकता है साइड अगर डिपेंडिंग ऑन द। रिलेटिव स्पीड सेम है ना ट्रांसलेशन में तो हाँ कोई नहीं फोर्स बेटा, लगेगा भी नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, जब कोई ये ऑब्जेक्ट जो है वो अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ओके, तो उससे क्रिएट क्या होगा? उससे नीचे का प्रेशर, मतलब एक तरह से सिमेट्रिकल लाइंस बनेगी। यस ऊपर जैसे बनेगा उतना ही कर्व नीचे पे भी बनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब नीचे का प्रेशर इक्वल होगा। टर्बुलेंट फ्लो होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर इक्वल होना। टर्बुलेंट फ्लो कभी भी क्रिएट हो सकता है। अगर इसकी स्पीड में बहुत बढ़ा दूं तो जब ये पार्टिकल आगे ट्रैवल करेगा तब ये जो है उसका मोशन, स्ट्रीमलाइन का मोशन ऐसा भी हो सकता है। ओके आ रहा है ओके समझ सर में? तो यस सर स्ट्रीमलाइन तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, टर्बुलेंस हो सकता है। तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा इसकी स्पीड पे। ओके, भले ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, भले ये टर्बुलेंस हो रहा है, पर प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल हो जाता है। तो कभी भी विदाउट स्पिनिंग में मैग्नेस इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी। ओके आ गया समझ सर में? बोलो। सर ये एरोडायनेमिक शेप क्या होता है? यही बेटा एरोफाइल की जो बात की वही एरोडायनेमिक शेप बोलते हैं इसको। ओके समझ में? हाँ चलो। हाँ बेटा, किसी ने सर चैट बॉक्स पे जो वीडियो में डाला हुआ है मैंने पहले भी देखा हुआ है। ओके सही है वो। उसमें कोई डाउट है वो वीडियो में किसने डाला था? तथ्य ने डाला था या शिव ने डाला है? तथ्य ने डाला है। ओंकार बोलो क्या डाउट है? सर जब प्लेन लैंड होता है तब ये कैसे लगता है सर, ये प्रिंसिपल? हाँ, जब प्लेन लैंड होता है तब सबसे पहले क्या होता है? स्पीड को इसको कम करते हैं। सबसे पहली चीज करते हैं स्पीड को कम करना। प्लेन लैंड होने पहले स्पीड को कम करने के साथ साथ इसका जो ये जो शेप है, अगर तुम लोगों ने प्लेन पे जर्नी की होगी तो जब वो लैंडिंग करता होता है तो प्लेन का शेप जो है, उसके जो विंग्स का शेप है वो चेंज होता है। ऊपर से ऐसा कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, अगर देखा होगा तो। मतलब ये जो विंग है उसमें यहाँ पे एक फ्लैप्स लगाए होते हैं, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ओके, तो जब मैं इसको लैंड करना चाहता हूं तो हम लोग क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा और टेढ़ा करते हैं। जब मैं इस शेप को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा रखूंगा तो उससे डायनामिक लिफ्ट कम होना चालू हो जाएगा। मतलब उस टाइम पे हमको डायनामिक लिफ्ट नहीं चाहिए। सर मतलब साथ ही साथ हम क्या करते क्या हैं? होगा? फ्लैप से क्या होता है बेटा? ये जो फ्लैप्स है वो जो प्रेशर जो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसको और ज्यादा जोर से यहाँ पे टकराएंगे बेसिकली। तो ये फ्लैप्स की वजह से क्या होगी? एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा। आ रहा है समझ में? अगर मान लो ये बॉल की जगह पे, इस बॉल की जगह पे अगर मैं एक फ्लैट सरफेस ले लूं तब क्या होता है? अगर इस फ्लैट सरफेस को मूव करना है लिक्विड के अंदर या फिर फ्लूइड के अंदर तो ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है यहाँ पे। आ रहा है समझ में? जैसे स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट है वो इजीली फ्लूइड को कट करते हैं, बट अगर कोई फ्लैट ऑब्जेक्ट है वो इजीली फ्लूइड को कट नहीं करेंगे, उसको जाने के वे फ्लूइड इस पे फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो जो फ्लैप्स है वो बेसिकली क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं। हाँ बोलो। अगर ये स्ट्रीमलाइन के साथ साथ थोड़ा सा आर्च जैसा हो तो?
आर्च, मतलब किसके जैसा? थोड़ा पैराबोलिक शेप, आर्च के जैसा है। हाँ, तो उससे बेटा वो फ्लूइड डायनामिक्स का जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट टाइप का लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और सर उल्टा हो जाए तो, हाँ उल्टा बोलो। पैराबोला हो जाए तो बेटा नीचे फोर्स लगेगा ना, प्लेन ऊपर नहीं उड़ेगा, नीचे चला जाएगा उल्टा हो जाने से। जब उल्टा हो जाएगा ना, सर ऊपर पे स्पीड ज्यादा, नीचे स्पीड कम, सॉरी उल्टा, यहाँ पे स्पीड कम, यहाँ पे ज्यादा, तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा अब। हाँ बोलो। सर मतलब ये डायनेमिक लिफ्ट जो है वो कुछ ही ऑब्जेक्ट्स पे ऐसा इफेक्ट दिखाती है। हाँ मतलब वो शेप पे डिपेंड करता है, हाँ इस मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो उस पर डिपेंड करेगा, किस हिसाब से डायनेमिक लिफ्ट मिलेगी। जो एरोफॉइल शेप है उसमें सबसे ज्यादा डायनेमिक लिफ्ट मिलती है, और इसलिए प्लेन्स और इन सब में वो शेप यूज होता है। ओके चलो, और कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। सर मतलब लैंडिंग के टाइम पे भी प्रेशर तो नीचे ही ज्यादा होगा ना? हाँ, लैंडिंग के टाइम पे भी अभी भी प्रेशर जो होगा वो नीचे ही ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा कि नीचे ज्यादा कम प्रेशर लगे, पर उसकी रिलेटिव स्पीड हम कम कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड कम करने से क्या होगा कि जो डायनामिक लिफ्ट है वो कम हो जाएगी। डायनामिक लिफ्ट कम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी तो है ही है, उसकी वजह से वो नीचे आना चालू करेगा। आ गया समझ यस सर, में? यस सर चलो, क्लियर कोई है। डाउट अब इसमें, इस टॉपिक में नहीं। अब कोई डाउट है किसी को? अच्छा, एग्जाम्पल 10.8 खुद से करोगे, करवाऊं? अच्छा सर, वही प्लेन की बात चल रही है उसमें भी। हाँ बोलो। ये खुद से कर लेंगे। ओके, खुद और से ट्राई करोगे ये एग्जाम्पल? मॉड्यूल के दो हाँ तीन बोलो। ऐसे, मतलब ये, हाँ कर लेंगे। क्या? मॉड्यूल के ऐसे ओके। दो तीन क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, तो वो एक बार बता दोगे आप? हाँ स्टेटमेंट वाले, जैसे पेंट ओके, कौन से, इसी बॉल के टॉपिक बारे के में, ये है? सब के बारे में ऐसा। हाँ, इसी इसी टॉपिक टॉपिक के। के है? अच्छा, हाँ क्या है बताओ, अगर टाइम मिले तो भी कर लेते हैं। ठीक है, बताता हूँ। पेज नंबर बोलो। आपके पास है? हाँ है बोलो। पर हमारी नीट की है। अच्छा, फिर नहीं होगी। क्या है क्वेश्चन, क्या है, हाँ पूछ लो फटाफट। हाँ सर, बताता हूँ। सर एक तो क्वेश्चन ऐसा है कि बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइसोकोरिक एनर्जी, वर्क प्रोसेस, एनर्जी बेटा। आइसोबारिक प्रोसेस, हाँ बोलो बोलो। आइसोथर्मल प्रोसेस, और क्या दिया है? एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके बेटा, इसके अंदर देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया था? फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल लिया था, आइडियल फ्लूइड। हाँ ओके, तो कंप्रेस नहीं होगा तो मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा उसका। आइसोकोरिक। आ गया समझ में इतना? ओके अच्छा, पर इसमें और भी ऑप्शन। पीछे आंसर अलग दिया है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को थर्मोडायनामिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, तब बोल सकते हैं इस पे। अच्छा, ओके। ओके, कि एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है। तो थर्मोडायनामिक्स जब तुम पढ़ लोगे, शायद तुमने जेई में पढ़ लिया होगा, तो सर को पूछ लेंगे ना, तो अच्छी तरह से समझा देंगे सर कि आइसो ये आइडियाबैटिक हो सकता है या क्या होता है। बिकॉज आइडियाबैटिक में क्या होता है, एनर्जी का कहीं ना कहीं रिलेशन कुछ भी नहीं हो, मतलब एनर्जी नहीं आती है नहीं जाती है, तो हम लोग यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी कंजर्वेशन से ही हमने बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव की थी, राइट? तो एक बार सर से वो चीज डिस्कस करना। हाँ चलो करें आगे, विस्कोसिटी स्टार्ट करें। विस्कोसिटी स्टार्ट करें, कोई डाउट है इसमें? विस्कोसिटी स्टार्ट करें, कोई डाउट है इसमें? इस चैट में क्या लिखा है? ओके, कोई डाउट नहीं। चलो विस्कोसिटी स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या होता है भाई विस्कोसिटी की अगर बात करें तो बहुत सिंपल चीज है। बचपन में तुम इस चीज को डेंसिटी के साथ रिलेट कर लेते थे कि कोई चीज कितनी गाढ़ी है, उससे तुम लोग विस्कोसिटी भी डिस्कस कर लेते थे, बट ऐसा नहीं है। विस्कोसिटी और डेंसिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, राइट? अब विस्कोसिटी क्या होती है?
तो विस्कोसिटी में एक तरह से बोल सकता हूँ कि भाई लिक्विड के अंदर जो या फिर फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन लग रहा है उससे मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। फ्लूइड फ्रिक्शन जो है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। कोई डाउट? नहीं। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब देखते हैं कि भाई फ्रिक्शन लिक्विड में कैसे लगता है। तो पहले अगर हम लोग सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ा था उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्लॉक था, ये ऑब्जेक्ट जा रहा था आगे की तरफ, ओके। तो सॉलिड फ्रिक्शन किसकी वजह से लगता था? बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज, हाँ या ना? यस तो सॉलिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन लगता था। उसका भी तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, μs इंटू एन या फिर μk इंटू एन, ओके। एक और चीज, क्या ये ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा सॉलिड है? सॉलिड होने का मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिजिड है। रिजिड होने का बेसिक मतलब ये हो जाएगा कि ये अगर मैं इस पे एक लेयर इस तरह से ले लूं, अगर इस सॉलिड के अंदर अगर मैं ये एक लेयर ले लूं तो वो लेयर दूसरे लेयर पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स जैसी चीजें नहीं लगाएगा, बिकॉज ये और ये मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने ज्यादा होते हैं कि वो अपने आप साथ में ही चलेंगे, हमेशा कनेक्टेड ही रहते हैं। कभी मैं ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल को अलग नहीं कर सकता, हाँ या ना? कोई डाउट? तो विद इन द सॉलिड कभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। सॉलिड हमेशा दूसरे सॉलिड के ऊपर से फ्रिक्शन लगा सकता है, बट विद इन द सॉलिड फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता। विद इन द सॉलिड जो फोर्स लगेगा उसको हमने अलग से नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अगर याद हो तो बताओ। स्ट्रेस। जब ऐसा शेप होता था शियर बोलते थे, आ रहा है समझ में? शियर। कोई डाउट? तो विद इन द मॉलिक्यूल्स जो फोर्स एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहा है उसको मैंने शियर नाम दिया था, शियर स्ट्रेस हमने डिस्कशन किया था। बट अगर फ्रिक्शन की बात कर रहे थे तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, यही होता था। दूसरी चीज, क्या फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड्स पे जो लग रहा है वो स्पीड पे डिपेंड करता है? एक ऑब्जेक्ट है, रफ सरफेस पे जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसी ऑब्जेक्ट पे अभी फ्रिक्शन लग रहा है मान लो 10 न्यूटन। अगर यही ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ के 50 मीटर पर सेकेंड हो गई तो क्या फ्रिक्शन फोर्स 10 से बढ़ के कुछ और हो जाएगा या उतना ही रहेगा? नहीं होगा, नहीं राइट? रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स तो उतना ही रहेगा, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इन सॉलिड इज ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सरफेस एट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट डजंट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, सॉलिड की बात चल रही है। दूसरी चीज, एरिया पे डिपेंड करता है क्या? मतलब एक ऑब्जेक्ट को चाहे ऐसा रख दो चाहे उस ऑब्जेक्ट को लेटा के ऐसा रख दो, क्या फ्रिक्शन दोनों में सेम होगा अलग अलग होगा? सेम होगा सेम राइट? फ्रिक्शन अभी भी हमने डिस्कस किया, फॉर्मूला यही है, इसके अंदर भी एरिया का कुछ रिलेशन नहीं है। सो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करता, ओके। बट जब यही चीज हम लिक्विड के बारे में करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ओके। तो लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन जो लग रहा है वो किस तरह से लगता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, जल्दी जल्दी देख ले। चलो अब क्या होता है देखो ध्यान से। अगर मान लो ये एक सॉलिड सरफेस है, ओके, और या फिर हम लोग एक पाइप ले लेते, चलो लेट्स से ये पाइप है, इस पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, ओके। तो अब होगा क्या? अगर मैं एक लेयर्स की बात करूं या फिर इन मॉलिक्यूल्स की बात करूं, लेट्स से ये मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है कि फ्लूइड के अंदर ये जो पार्टिकल्स है, लेमिनार फ्लो ही ले रहे हैं, ओके। अभी भी हम लोग टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, अभी भी क्या है फ्लो, लेमिनार फ्लो है। तो ये जो पार्टिकल्स मैंने बताया छोटे छोटे, ये पार्टिकल जब इसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, सॉलिड के साथ जो पार्टिकल कांटेक्ट में रहेगा उसकी स्पीड जो होगी वो बहुत ही कम होगी। समझ में आ रहा है? बिकॉज वो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है, सॉलिड उसको अपने साथ रखने का ट्राई करेगा। तो मैं जनरली इसकी स्पीड बहुत कम होती है, और हमारे केस के लिए एनसीईआरटी के लिए हम लोग जनरली इसको क्या मान लेते हैं? रेस्ट पे मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो ये पार्टिकल है वो रेस्ट पे रहेगा। सिमिलरली ऊपर वाला पार्टिकल भी क्या रहेगा? फिर रेस्ट पे रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट? बेटा कोई चैट पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा है तो मेरे को बता देना, ओके। मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ। चलो, तो जो पार्टिकल्स है जो सबसे ऊपर है सबसे नीचे है वो रेस्ट पे रहेंगे।
ओके। बट बाकी सारे जो पार्टिकल है उसके मैं बोल सकता हूँ स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होगी। जो एग्जैक्ट मिडल का पार्टिकल है उसको मैं बोल सकता हूँ स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और बाकी सारे पार्टिकल की वापस वैसे ही स्पीड कम होती जाएगी। तो अगर तुम प्रोफाइल देखोगे, अगर इस पॉइंट पे अगर मैं हर एक पार्टिकल की स्पीड की प्रोफाइल देखूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगी। जो बीच में होगा उस पे फ्रिक्शन सबसे कम लगेगा ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का कोई फ्रिक्शन नहीं लगने वाला। ओके, बीच वाला जो है वो सबसे ज्यादा मूव करेगा, और जो सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है वो क्या करेगा, उसको मूव नहीं होने देगा, रेस्ट पे रखेगा। आ रहा है समझ में ये चीज? हाँ। कोई डाउट? नहीं। ओके, तो अगर पाइप के फ्लो की बात करें तो कुछ इस तरह का फ्लो होता है। अगर मैं पाइप के फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मान लो मैं एक टैंक के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, या फिर जो तुम्हारा एक रिवर बेड है और रिवर के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, उसकी अगर बात करें, अगर लेमिनार फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे वापस यहाँ पे रेस्ट पे होंगे पार्टिकल्स, और उसके ऊपर वाले पार्टिकल क्या होंगे, मोशन कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा किसकी स्पीड होगी इस केस में? इस टॉप केस में वाले सबसे ज्यादा की। स्पीड किसकी होगी? टॉप वाले की। क्यों? बिकॉज उसको रोकने वाला कोई नहीं है, राइट? और बाकी लोगों की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। सो टॉप में सबसे ज्यादा स्पीड होगी। जैसे जैसे हम बॉटम में आते जाएंगे उस पार्टिकल्स की स्पीड कम होती जाएगी, और नीचे वाला हम लोग वापस बोल देंगे कि ये जो है वो रेस्ट पे है। कोई डाउट? नो सर। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लो।